बैक। नाज़रीन, जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसने मोहब्बत को नफरत और नफरत से कत्ल तक की अजब मिसाल पेश की है। माँ को मोहब्बत और प्यार का रूप कहा जाता है। आज एक कमसिन बच्ची के कत्ल का इल्जाम माँ पर लगा है। क्या माँ ही कातिला है? हर राज होगा फाश। हैदराबाद में मां बन गई कातिला। मां ने तशद्दुद करके अपनी 5 बरस की नन्ही बेटी को उतार दिया है मौत के घाट। आखिर 5 बरस की नन्ही अनाबिया का क्या कसूर था? क्यों मां ने 5 बरस की नन्ही शहजादी पर ढाई कयामत? एक हैदराबाद का सोशल वर्कर होने की हैसियत से मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर कि एक माँ जिसके पैरों के तले जन्नत है, वो किस तरह से अपने एक मासूम सी 5 साल की बच्ची को जो है ना कत्ल करके कातिल बन जाए। ये सुनने के बाद यकीन करें आप कि हमारे पैरों से तले ज़मीन निकल गई और हमारे रोंगटे खड़े हुए। हमें इतना शदीद झटका लगा कि हमें यकीन ही नहीं आया कि एक माँ अपने बच्चे के साथ इस तरह भी कर सकती है। ये तारीख़ में कभी इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि एक मिसाल देते हैं कि डायन भी एक घर छोड़ देती है। इसी तरह से माँ का रुतबा जो हम बयान करें, शान उसकी बयान करें, बात करें उस पर, तो सदियाँ कम हो जाएंगी लेकिन माँ की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। जब इसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई एक माँ इतनी संगदिल हो सकती है कि अपनी एक मासूम बच्ची पे, एक छोटे बच्चे पे तशद्दुद करे और वो कातिल बन जाए? इसकी तो कोई मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हम इस पे बड़ा हैरान भी हैं और हम परेशान भी हैं कि ये पूरी लम्हा फ़िक्रिया है एक सोसाइटी के लिए कि जिसके हवाले से हम यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यार हमारा माशरा इस तरह होना चाहिए। हम किस तरफ माशरे की तरफ जा रहे हैं? हमें अपने माशरे की तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं, क्या पैगाम दे के जा रहे हैं, हमारा इस तरफ काम होना चाहिए। और मेरी तमाम माँओं से, देखने वाली माँओं से ये एक पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी अपनी औलाद को, चाहे वो अपनी सगी हो या सौतेली हो, अपनी औलाद को अपना समझें, किसी दूसरे को भी अपना समझें। हमारा दीन इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को अपना और किसी को गैर समझें। हमारा तो दीन इस्लाम इस बात का दर्ज देता है कि हम जो अपने लिए लें वो दूसरों के लिए लें। तो ऐसे कैसे हमें यकीन कर लें कि इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो गया और हम इसमें अब हमारा ख़ास तौर पर सोशल वर्कर्स का, हैदराबाद के जितने वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर या पाकिस्तान के हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी एक माशरा, बेहतरीन माशरा बनाने के लिए हमें इस पे काम करना पड़ेगा। अपनी अवेयरनेस सेशन करने पड़ेंगे ताकि हम एक ख़वातीन को अपनी, क्योंकि ख़वातीन के हाथ में जो है ना वो एक पूरी कौम का मुस्तकबिल होता है, एक पूरे घर का मुस्तकबिल होता है। अगर हम किसी के शादी करके लेके आते हैं किसी लड़की को, तो हम उसको एक लड़की समझ के लेके नहीं आए, एक अमानतदार समझ के लेकर आए कि हम अपनी अमानत, आने वाली नस्लों की अमानतदार लेकर आ रहे हैं और अपनी अमानत उसके सपूत कर रहे हैं। तो हम लड़कों का भी काम ये है कि हम अपनी अमानतदार अच्छी भली देखभाल कर लेकर आएँ और अच्छे माशरे से लेकर आएँ। और मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो हैदराबाद की दीगर तंजीमें या दीगर मामला हैं, तो जो सिविल सोसाइटी नेटवर्क है, उनसे बात करेंगे हम कि इसके हवाले से एक सेमिनार रखा जाए ताकि हम अवेयरनेस सेशन कर सकें। लोगों के अंदर नफ्सा नफसी जो बढ़ रही है आज के दौर के अंदर, और इस वाक़े के बाद, एक दिल दहलाने वाला वाक़े के बाद, ये इस पे तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर मीडिया को भी एक अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहे, जो ना यकीनी बनाना होगा। PNN चैनल का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि PNN चैनल ने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी आवाज़ को, अपने माशरे की आवाज़ को पूरे पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में फैलाऊँ कि पाकिस्तान में इस तरह का माशरा किसी गलत फहमी की वजह से या किसी गलत बयानी की वजह से तो हो सकता है, लेकिन हम लोग इस माशरे की अक्कासी नहीं करते। सोशल वर्कर के मुताबिक ये ऐसा जुल्म है जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया है। माँ तो मोहब्बत बांटती है, बेटी पर जुल्म ढाने वाली माँ ने 5 बरस की नन्ही अनाबिया को तशद्दुद करके कत्ल किया है। आखिर क्यों माँ इस कदर सफाक हो गई कि कमसिन बच्ची की जिंदगी ही छीन ली? आज के दौर में आवाम का इतना खून सफ़ेद हो गया है कि एक माँ ने इंतहाई तशद्दुद किया अपनी सौतेली बेटी पर और वो बच्ची जान से चली गई।
हैदराबाद पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और उस कातिला माँ को गिरफ़्तार कर लिया गया। हमारी हैदराबाद पुलिस से दरख्वास्त है कि उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस किस्म के हादसा रोनुमा ना हो सकें। का मुताबिक खून सफेद हो चुका है। मां ने अपनी बेटी को बेदर्दी से उतारा है मौत के घाट। हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। मां के जुल्म ने मासूम परी की जिंदगी छीन ली है। नाज़रीन, मां बच्चों पर जान छिड़कती है। आज तक मां की कुर्बानियां सामने आई हैं, मगर आज तो दिल दहल गए। मां की सफाकत ने मासूम बच्ची को मनोमट्टी तले पहुंचा दिया। मैं इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा शेख पीएस सिटी, मुझे अभी चौथा महीना चल रहा है इधर सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से चार्ज संभाली है। और ये वाक़या अचानक ये हुआ कि इसका वाल साहब है नफीस, ये दर्जी का काम करता है फ़कीर के पेड़ में। ये हमारे पास आए इधर अपना थाने पर रात को 11:30 बजे। उन्होंने आकर बताया कि हमारी बच्ची गिर गई है। हमारी बच्ची गिरी, उसके साथ उसका भाई भी रेहान भी था जो मेडिकल स्टोर चलाता है अपना सदर में। तो एक मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कहा कैसे बच्ची गिरी है? कि वो सीढ़ियों से गिरी। उसकी माँ ने मुझे बताया कि वो सीढ़ी से गिरी थी, वो वापस आ रही थी घर से निकल कर उसको लेकर। उसने हमें फ़ोन की कि आप जल्दी आ जाएं, वो बेहोश हो गई है, वो गिर गई है सीढ़ियों से। फिर हमने कहा कि ठीक है। फिर ये लेकर चले गए अपना हॉस्पिटल शाम को 4:30 बजे। फिर डॉक्टर ने इनको मना किया कि भाई इनको तो चोटों के निशान हैं, मैं जो मुझे शक पड़ रहा है और मैं पुलिस के लेटर के बगैर काम ये नहीं करूँगा। फिर उन्होंने 4-5 घंटे ज़ाया कर दिए। फिर ये आ गए हमारे पास 11:30 बजे। हम बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे ये बात सी सारी की। हमने फौरी तौर पर अपने एक पुलिस अफसर के हिस्से से हमने उसको ड्यूटी अफसर को मैंने बोला कि जल्दी इनको आप ये लेटर बना के दे दें तो उनके साथ चले जाए। फिर हमने लेटर बना के दे दिया और उसका इलाज शुरू हो गया। उसके बाद जो है ना, हमें दूसरे दिन पता चला कि वो लड़की जो वेंटिलेटर पर चली गई है। तो तीसरे दिन पता चला कि वो रात को 12-12:30 बजे फोत हो गई है। तो इसको पहले तो मीडिया ने बड़ा उठाया था कि ये मामला कोई दूसरा है, रेप का मामला, ये है वो है। तो हमने इसको बोला था कि भाई जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं आएगा या कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी तब तक हम अथेंटिक कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद हमने अपनी जांच की थी, हमने अपने पूरे वसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए थे। हमें कुछ हम बातों पर पहुंच चुके थे, मगर हमें मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार था कि हम उनके माँ बाप को कैसे बोलें कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। कि हमने अपनी हिकमत अली पुलिस की जैसे होती है, हमने वो इस पर हमें प्रेशर ही बहुत था और DPO साहब से ऑन बोर्ड था रात दिन। और रात को 3-3 बजे भी DPO साहब मेरे से बात कर रहा था। और हमारा इतना बड़ा अच्छा अफसर है SSP हैदराबाद, और वो हमसे हर मामले में राब्ते में रहता है। उसको जैसे ही पता चला कि वो उसने फिर मेरे से रब्ता करना शुरू कर दिया कि इसको कोई भी ऐसी माना कमी पेशी नहीं रहे, इसको फाइनल करना और इसका हर चीज़ ओके रहना। तो हमने कहा कि सर आप बेफिक्र है, हम अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपने मुखबर भी छोड़े थे, हर चीज़ ये वो हमें बना 2 दिन में हमने वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, पर हमने किसी को शेयर नहीं की थी। फिर हमने जाकर वो अस्पताल पहुंच गए हम। फिर हमने इसका मेडिकल भी कराया, CT स्कैन भी कराया और अपना इसका पोस्टमार्टम भी कराया। उसके बाद हमारे वो पता चला कि ये बात कहानी दूसरी है। फिर डॉक्टर साहब ने हमें, मेरी खुद से नौबर डॉक्टर से बात हुई, मीडिया वालों ने भी खुद अपने सोर्स भी इस्तेमाल किए, उन्होंने बात की, MLO से भी बात की, मेरी भी हुई। उन्होंने कहा कि 200% रेप वेप का तो मामला नहीं है, बल्कि इसको पुराने ज़ख्म भी है, नए ज़ख्म भी है और हो सकता है कि इसको तशद्दुद हुआ है। फिर हमने वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आ गया, उसमें वो बात वाज़ेह थी। और फिर भी हमने अपने कानूनी पहलू फिर भी हमने पूरे किए टोटली, जितने हमें करने चाहिए थे। उसके बाद हमने इसकी माँ को इंट्रोगेट किया और हमने इसके बाप को, इसने बाप ने हमें सारी हकीकत बता दी। छोटा बेटा है दानियाल, उसने भी हमें सारी हकीकत बता दी कि मेरी माँ हमें मारती थी और दानियाल की पहले भी इसने टांग तोड़ी थी पहले, पर उन्होंने घर वालों को बताया था कि ये भी 4 पैसे गिर पड़ा है या ये वो उसकी टांग टूट गई है। इसका अफशा नाम है, ये पहले भी तलाक याफ्ता है और बस मैं अभी इसके लिए कुछ नहीं बोला, औरत है, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। माशरे के हालात आप खुद देख रहे हैं। फिर हमने इसको सीरियसली इंट्रोगेट किया और फिर उसके वाल साहब ने हमसे तावन किया। फिर वो अपना फिरियादी बने। फिर हमने FIR दाखिल की बिना मेडिकल सर्टिफिकेट पर। फिर हमने उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया और अभी वो अंडर अरेस्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में, और हमने इस पर कोई पहलू नहीं छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान ने भी मेहनाम भी दिए हैं इस पर
और हमसे वो ऑन बोर्ड थे और हमने ये मामला जो है ना 2-3 दिन में हल कर दिया। और ये पहले तो ब्लाइंड लग रहा था हमें, अल्लाह रहम करे, छोटी बच्ची का मामला है, मगर उसको हमने कोशिश वजह हल कर दिया। और मीडिया भी इसमें गवाह है, मीडिया भी हमसे ऑन बोर्ड थी और पहले दिन से उनसे तो हमारे से ज़्यादा सोर्स होते और बस इसको हमने हैंडल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अंडर प्रोसेस है और इसको हम पाए तक में पहुँचाएँगे। और इसके वाल साहब को हमने फिरियादी बनाया, इसके हमारा मामू को, जो भी इसके बहन की जो है बेटी है इसकी मामू की, उसको भी हमने मुशीर में डाला है और अच्छी तरीके से हम इसका केस बनाएंगे। इंशाल्लाह हम इसको केफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। पुलिस के मुताबिक अभी तफ्तीश जारी है। माँ पहले भी बच्चों पर तशद्दुद करती थी, सौतेली माँ ने अब तो जुल्म की इंतहा कर दी है। कमसिन बेटी को तशद्दुद करके उतार दिया गया है मौत के घाट। पुलिस के मुताबिक माँ ही कसूरवार है। मां ने जो जुल्म ढाया है वो किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मां ने ही बेटी को उतारा है मौत के घाट। मां को सजा मिलेगी तो कमसिन बच्ची को इंसाफ मिलेगा। यहां वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।